सर्वे करते, सर्वे करो, एक एक घर के अंदर जाओ, आपको पता चलेगा। अरे बाप तारुफ करवाएगा, ये मेरा बड़ा बेटा डॉक्टर, ये इंजीनियर, ये काश्तकार, ये प्यून, ये मजदूर, सब कुछ तारुफ करवाने के बाद अगर उसके दिल को चीर कर देखो तो अंदर से आवाज आएगी, काश मैंने इन बच्चों को जन्म ही न दिया होता तो बेहतर होता जो आज मुझे ये दिल देखने पड़ा। क्यों कि हर दो चीज को जोड़ने के लिए तीसरी चीज हुआ करती है। दो कागज को जोड़ना हो तो गोंद की जरूरत पड़ती है, दो कपड़े को जोड़ना हो तो धागे की जरूरत पड़ती है, दो लोहे को जोड़ना हो तो वेल्डिंग की जरूरत पड़ती है, दो लकड़े को जोड़ना हो तो कीला और फेविकॉल की जरूरत पड़ती है, दो लोहे को जोड़ना हो तो वेल्डिंग की जरूरत पड़ती है, दो ईंट को जोड़ना हो तो सीमेंट की जरूरत पड़ती है। फरमा बंदे को खुदा से जोड़ना है तो नमाज की जरूरत पड़ती है, और एक मोमिन का दिल दूसरे मोमिन के दिल से दिल को जोड़ना है तो दीन के साडर की जरूरत पड़ती है। आज बाप बेटे का, सास बहू का, मियां बीवी का, सेठ नौकर के जो दिल जुड़े हुए हैं वो दीन के रिश्ते से नहीं जुड़े हुए हैं, माल के रिश्ते से जुड़े हुए हैं। जब तक बाप बेटे को माल दे रहा है बाप भी खुश है, बेटा भी खुश है, और जिस दिन बाप ने बेटे को माल देना बंद किया, बताओ बेटा आस्तीन चढ़ाएगा कि नहीं चढ़ाएगा? और अगर दीन के रिश्ते से जुड़े हुए होते तो बेटा कहता, अब्बा आप माल दो या ना दो, मेरा तुम्हारा रिश्ता तो दीन का है। दीन यह कहता है कि मां के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। दीन यह कहता है कि जिसने मां बाप को खुश किया उसने अल्लाह को खुश किया, जिसने मां बाप को नाराज किया उसने अल्लाह को नाराज किया। अब्बा आप माल दो या ना दो, मैं तो आपकी खिदमत करूंगा। ये दीन है, ये दीन को जिंदगी में लाने की ये मेहनत है, एक काम है, एक दर्द है, एक उम्मत का दर्द। हाँ, ये चिल्ले, 3 चिल्ले तो मेरे भाई ये चना कुरमुरा है। हाँ, ये मत सोचो ये असल तबलीग है, ये तो जिलन में है, ये सेकेंडरी स्टेज है। बल्कि इस मेहनत से ये चाहा जा रहा है कि किस तरीके से अल्लाह के नबी का लाया हुआ दीन, जिस दीन के ऊपर अल्लाह ने हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी का दारोमदार रखा है, वो हमारे जिंदगियों में कैसे आ जावे, अमली तौर पर 100% प्रैक्टिकल तौर पर कैसे आ जावे, ताकि मेरी दुनिया भी बन जाए और आखिरत भी बन जाए। हाँ, एक दर्द है, एक फिक्र है, एक कुढ़न है। हाँ, इसीलिए यहां आपको बयान अच्छे नहीं मिलेंगे। हाँ, बहुत से लोग अरे तबलीग अब ये इनके पास 2 किताब 6 नंबर, इसके अलावा और कोई मिलेगा ही नहीं, क्योंकि काम है दीन को जिंदगी में लाने की एक मेहनत है। तो ये दीन को जिंदगी में लाना है। लेकिन मेरे मोहतरम, आज कहते हैं दुनिया में जितने मुसलमान हैं 95% मुसलमान दीन से कोरे हैं। दीन क्या है बेचारे नहीं जानते। 100 में 95, चल फिर कर देखो पता चलेगा, दीन से बिल्कुल वक्फियत नहीं है। 99 में हमारा हज में जाना हुआ, बेचारे 2 ज़ईफ इन्हें कपल थे, एक इलाके के थे, मक्का के अंदर खड़े रहकर यूं कहने लगे कि हम मदीना गए तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र देखी, हम यहां मक्का में आए तो अल्लाह की कब्र कहां है? कौन कहता है? एक मुसलमान। कहां जाकर? काबतुल्लाह में जाकर। बेचारे को कुछ पता ही नहीं। हमारे यहां कुछ कारगुजारी आई थी औरतों की इज्तिमा की, तो औरतें वही तालीम के अंदर एक दूसरी औरत को पूछती है, ये बार बार ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कौन है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह? कौन कह रही है? एक मुसलमान की औरत। चल फिरकर देखोगे तो पता चलेगा उम्मत का हाल क्या है। हाँ, हम अपनी मस्जिदों को देखकर मुतमईन न हो जाएं तो माशाल्लाह मस्जिद भरी है, माशाल्लाह हमारे यहां माहौल, लेकिन जब देहातों के अंदर घुसोगे तो पता चलेगा उम्मत कोसों दूर है, अल्लाह को नहीं पहचानती है, अल्लाह के नबी को नहीं पहचानती है। जिस उम्मत के खातिर अल्लाह के नबी ने अपने सब कुछ लुटाया, आज वो उम्मत परेशान है और हम अपनी 2 रोटी 2 बोटी के चक्कर के अंदर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और समझ रहे हैं हम बहुत कुछ कर रहे हैं। इस उम्मत के लिए अल्लाह के नबी ने सब कुछ लुटाया, सब कुछ लुटाया, और आज ये उम्मत अपनी 2 रोटी 2 बोटी, मेरा घर बस, पड़ोस का कुछ भी हो जाए, खड्डे में जाए कोई बात नहीं। हाँ, बस ये कौन सी अक्लमंदी है? 100 में 95% दीन से कोरे हैं।
اور 5% دیندار ہیں. اس میں بھی آپ کو مختلف قسم کے لوگ ملیں گے. کچھ طبقہ آپ کو ایسا ملے گا جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے. کچھ طبقہ آپ کو ایسا ملے گا جو رمضان کا چاند اور عید کا چاند، یہ 2 چاند کے بیچ میں روزہ، نماز، تراویح، تلاوت، تہجد، اس کی پابندی کر کر اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے. کچھ طبقہ آپ کو ایسا ملے گا جو جمعہ کی پابندی کر کر اپنے آپ کو مطمئن ہے میں دیندار ہوں. کچھ طبقہ آپ کو ایسا ملے گا جو رمضان میں عمرہ اور حج کی سیزن میں حج اور ماشاءاللہ میں دیندار ہوں. کچھ طبقہ آپ کو ایسا ملے گا جو داڑھی کرتا ٹوپی ازار پہن کر ماشاءاللہ میں مسلمان ہوں. بے شک اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. نماز بھی دین ہے، روزہ بھی دین ہے، حج بھی دین ہے، زکوٰۃ بھی دین ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی دین ہے. لیکن ہم نے علماء اکرام سے سنا یہ اجزائے دین ہے، یہ 500 دین ہے، یہ دین کے حصے ہیں. مکمل دین کیا ہے؟ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر ہر موڑ، ہر عمل، ہر کام کے اندر 2 باتوں کا خیال رکھنا. نمبر 1، ہر اس چیز سے بچنا جس کو اللہ اور اس کے نبی نے بچنے سے کہا. نمبر 2، ہر اس چیز کو کرنا جس کو اللہ نے کرنے کو کہا مگر طریقہ ہو محمد الرسول اللہ. کتنا آسان ہے. اللہ اکبر. ارے میں قسم کھا کے کہتا ہوں اتنا آسان مذہب، اتنا آسان دین، جس دین کو اللہ نے پسند کیا وہ دین آج ہم کو اللہ نے دیا اور آج ہم کو اس کی قیمت نہیں معلوم. بچہ ہے نا، بچے کے ہاتھ میں 100 روپے ہیں تو باپ نے اس کو چاکلیٹ بتایا، باپ نے یہ چاکلیٹ بتایا تو بچہ لپکا. تو اب باپ کو مزہ آ رہی تھی، بولے نہیں بیٹا وہ تیرے ہاتھ میں جو ہے نا وہ دے دے. تو لوگ سمجھا رہے مت دے. ارے بولے دیکھ مت دے، اس 100 روپے کے اندر 100 چاکلیٹ بھری ہوئی ہے. بولے دکھتی تھوڑی ہے، میرے کو تو چاکلیٹ چاہیے. اس نے دے دیا، 100 روپے میں 1 چاکلیٹ خرید لیا. میرے بھائی آج مسلمان چند کوڑیوں کے پر اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے کیونکہ ایمان کی قیمت ہی نہیں پتا. اس 100 روپے کی قیمت کب پتا چلتی ہے؟ جب محنت پسینہ کر کے کماتے تو 100 روپے کی قیمت بھی پتا چلتی.